दोस्तों, जीवन में आप किसी को कभी तो बेकार मत समझो। अरे ये तो बेकार चीज है। जीवन में सभी उपयोगी हैं। आपको कोई किसी न किसी दिन काम आते हैं। जहां पर तीर काम नहीं करेगा, तलवार काम नहीं करेगा, वहां सुइयां काम करती हैं। जहां सुई काम करती है वहां तीर तलवार काम नहीं करते। इसलिए किसी को बड़ी चीज पाकर आप छोटी चीज की अवहेलना मत करो जीवन में। उससे आपको बहुत कष्ट होगा। जब कहाँ एक बार बड़े चीज की आपका अभिमान हो गया तो छोटे चीज की अवमानना करेंगे तो आपका जीवन कष्टमय होगा। इसलिए किसी भी चीज को आप अपने जीवन में बेकार मत समझो कि बेकार है। अगर सपोज आपके घर में घड़ी है, बंद पड़ी है, फिर भी दिन में 2 बार तो समय बताती ही है। जहां पर रुकी हो तो बताएगी, समय बताती ही है। बेकार तो हुई नहीं। दिन में 2 बार तो आपको समय बता रही है। इसीलिए सर, जीवन में कभी भी परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको किसी चीज की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गरीब की अवहेलना न करिए। अमीरी पाकर गरीब को भी ठोकर मत मारिए, नहीं तो एक दिन गरीब आपको भी होना है। इसलिए हर मनुष्य का आप एक मान सम्मान करने की कोशिश करिए, करते रहिए जीवन में। जब आप घर में रहते हैं सर, घर में रहते हैं, घर से आप क्या सीख लेते हैं? घर में बैठे हुए हैं ना, घर में आपका दरवाजा कहता है कि अतिथि का स्वागत करो। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आता है अतिथि, उसका स्वागत करो। ये दरवाजा हमको शिक्षा देता है। घड़ी जो हमने दीवार पर टांगी है ना, वो घड़ी हमको दिन रात बताती रहती है कि काल चक्र को पहचानो। आज अच्छा समय है, बहुत कूद काद रहे हो, बुरा समय भी आएगा। काल चक्र को पहचानो। चक्र बदलता रहता है, घड़ी हमको बताती रहती है, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देखते। घड़ी की तरह खाली घड़ी लटकी हुई है, बस समय देखते हैं। काल चक्र को पहचानो। आपके यहाँ दरवाजे में जो खिड़कियां लगी हैं, वो कहती हैं खिड़कियां, अरे मानव, तू अपनी दूरदृष्टि और दुनिया का ज्ञान रखो। अगर तुमको जीवन अच्छे से जीना है, दूरदृष्टि रखो और दुनिया का ज्ञान रखो अपने में कि दुनिया कैसी है। बाहर झांक कर देखो। इसलिए खिड़कियां यही बताती हैं कि दुनिया देखते चलो। एक खाली रूम आपका एक दरवाजा नहीं, दरवाजे में आप घर में बैठे हैं, खिड़कियां यही बताती हैं कि दूरदृष्टि रखो, दूर दूर तक देखते रहो, उसका अनुभव करो और दुनिया का ज्ञान भी आपको मिलेगा जब आपकी दूरदृष्टि रहेगी। तो जो हमारे छत पड़ी है घर पर, वो बोलती है हमारी छत, अरे भाई तुम उच्च विचार रखो, मन में ऊंची आकांक्षा रखो। अगर तुम थोड़ा सोचोगे थोड़े मिलेगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। बड़ा सोच रखो, उच्च विचार रखो और ऊंची आकांक्षा रखो। अगर कोई मनुष्य अगर 20 किलोमीटर जाना चाहता है तो 19-18 किलोमीटर पहुंचेगा। जब उसका एम 100 किलोमीटर का है, नेचुरली वो बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए उच्च विचार रखो, ऊंची आकांक्षा दिल में पालो, उसके अनुसार मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। लेकिन ये धरती माँ जो है ना, जहां पर हम बैठे हैं, वो हमको क्या शिक्षा देती है कि अपने पग को मुझ पर ही रहने दो, पैर अपने जमीन पर ही रहने दो, जमीन के ऊपर मत चलो, नहीं तो गिर जाओगे। इसलिए धरती माँ हमें शिक्षा देती है कि अपने चरण को मुझ पर ही रहने दो। आप जमीन से जुड़े रहो। जमीन पर आपके पैर रहेंगे तो कोई गिरा नहीं पाएगा। जैसे आप ज्यादा उड़ान भरेंगे कोई भी गिरा देगा। इसलिए जमीन बोलती है कि पैर हमारे पर टिका कर रखो। अपने को जो बेसिक है वो मालूम रखो कि हमारे पग हमारे जमीन पर पड़े हुए हैं, वो सोच के चलो। बहुत लोग हैं सर, थोड़ा धन हुआ अहंकार में, वो कितने फीट ऊंचाई से ही चलते हैं, उनका दिमाग चलता रहता है, जमीन पर पैर पड़ते ही नहीं। एक दिन क्या होता है, वो धराशायी हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। क्योंकि आपको अपना पैर जमीन पर रखना है।
तो ये जो हम घर में रहते हैं ना, ये वातावरण हमको ये सब चीजें हमको बताती हैं। हमारी खिड़कियां, छत, दरवाजे हमको शिक्षा देती हैं, लेकिन हम लोग उसकी शिक्षा ग्रहण नहीं करते। हम लोग सोचते घर में है, अरे घर में है तो बहुत कुछ वो शिक्षा दे रही है, उससे हमको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। मानव जीवन में आगे बढ़ना है तो। धन्यवाद।